क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन क्यों होएगा भाई? क्यों ऐसा क्यों आपका कहना है? हाँ? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ऑफलाइन में मैंने 5 बार दिया है, साला एक बार भी पास नहीं किया है। चल झूठा। अरे पढ़ाई तो ऑनलाइन, ये तो आपके पढ़ने के ऊपर है ना, ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए। अरे पढ़ा था, 5 बार दिया मैंने एग्जाम। 12 में कितना रिजल्ट है अपना? 4 रिजल्ट है मेरे पास। मतलब आप कह रहे हैं आज ऑनलाइन पढ़ाई होता था 12वीं पास हो गए होते? हाँ। झूठ बोल रहा है। लगभग 30 से भी कम दिन बचा हुआ है बोर्ड्स की परीक्षाएं होने के लिए। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड्स की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में छात्र अपने पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय आजकल सड़कों पर विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी जो पढ़ाई हुई थी 10वीं और 12वीं दोनों साल वो ऑनलाइन हुए थे। तो ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा लेना कितना जायज़ होता है? स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि 80 मार्क्स का पेपर लेना कितना जायज़ है। ऑनलाइन पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का जो व्यवहार होता है वो ऑनलाइन वे पर कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। उतना अगर किसी स्टूडेंट्स को हम अगर बात करें तो अगर किसी छात्र को लाइव लेक्चर में कुछ डाउट होता है तो कहीं ना कहीं वो संकोच करेगा अपना प्रश्न रखने के लिए। अगर वहीं स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन क्लास में होता है तो कहीं ना कहीं डाउट साथ में क्लियर हो जाते हैं। यही सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए छात्र आज सड़कों पर उतरा है। हिंदुस्तानी भाव के आह्वान के बाद भारी मात्रा में जो स्टूडेंट्स है वो अपने अपने इलाके में उतरे और अपने अपने आवाज़ को उठाया, बुलंद किया और हाथों में बैनर लेकर ऑफलाइन एग्जाम का विरोध करते हुए दिखाई दिए। ऐसी छोटी सी झलक पालघर जिले के बोईसर शहर में देखने को मिली। यहाँ पर भी छात्र यूनिटी अपने अपने आवाज़ उठाने के लिए हाथों में बैनर लिए हुए बाकायदा ऑफलाइन एग्जाम का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे और दिखाई भी दिए। साथ में उस रैली में क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी, उसको समझते हैं और उसको पूरी बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। रैली निकाला है, गलत निकाला इन लोग ने ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में। सही कैसे जरा ये बताइए। अरे ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होता है? मोबाइल में क्या बच्चे पढ़ते हैं? कुछ तो नहीं पढ़ते। अच्छा, हमारे बच्चे ऑनलाइन करते हैं। कौन से क्लास में है? 5 में 6 में। 5 या 6 में ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। कुछ नहीं आता है। कुछ जानकारी नहीं हासिल हो रहा है। तो ऐसे में ऑनलाइन जो शिक्षा है वो गलत है। गलत है। तो बच्चों का 10वीं और 12वीं का परीक्षा है तो इसको कैसे लिया जाएगा बताइए जरा। ऑनलाइन लो। ऑनलाइन लेना चाहिए, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करवाया तो शिक्षा भी एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन क्यों कह रहे हैं आप? ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन क्यों होएगा भाई? क्यों ऐसा क्यों आपका कहना है? हाँ? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ऑफलाइन में मैंने 5 बार दिया है, साला एक बार भी पास नहीं किया है। अरे पढ़ाई तो ऑनलाइन, ये तो आपके पढ़ने के ऊपर है ना, ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए। अरे पढ़ा था, 5 बार दिया मैंने एग्जाम। 12 में कितना रिजल्ट है अपना? 4 रिजल्ट है मेरे पास। मतलब आप कह रहे हैं आज ऑनलाइन पढ़ाई होता था 12वीं पास हो गए होते? हाँ। बोर्ड की परीक्षा 2 साल हो गई, ऑनलाइन पढ़ाई करवाया। आज इनके पास मोबाइल फोन नहीं है, डेटा पैक नहीं है, वो पढ़ाई कैसे करेंगे मुझे बताइए। लेकिन ये बात तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ। और गवर्नमेंट के जब सोचना चाहिए तो ये स्टूडेंट को क्यों आपसे तो अगर आज सरकार सोचती है हमारे बारे में, बच्चों के बारे में, तो शायद यहाँ पर रोड पर नहीं घूमते धूप में, आज पढ़ाई कर रहे होते हैं। आप जो आपसे सीनियर भी है, स्टूडेंट है, टीचर है, आपसे शिक्षित है, हाँ। लेकिन फिर आपसे सीनियर क्यों नहीं आपको रोड पे उतरा जो आप लोगों को उतरना पड़ रहा है? शायद आपके चलते या पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कुछ लोग साथ में नहीं आ रहे, बट जिनका परीक्षा है उनको पता है कि क्या कुछ 2 साल में हुआ है, पढ़ाई कैसे हुई है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून असाइनमेंट में 2 साल निकल गया है। तो ऐसे में ऑफलाइन बुला रहे हैं तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसके समर्थन में? नहीं, जो ऑनलाइन किया उसको ऑनलाइन होना चाहिए। अच्छा। जो ऑफलाइन हुआ है बिल्कुल उसको ऑफलाइन होना चाहिए। अच्छा। इसके लिए मैं आप लोगों को यही चाह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो ऑनलाइन एग्जाम हो। नहीं, ये बात आपने जो कर रहे हैं सबको लिए है। अब ये डाटा पैक महंगा हो गया, सब कुछ हो गया, लोग को हर पास से मोबाइल नहीं है, मोबाइल महंगा है, कम पैसे में मोबाइल में चलता नहीं है, नेटवर्क बराबर नहीं है, हर के घर में टावर नहीं है। तो ये सब बात तो आप सीनियर को सोचना चाहिए ना। तो आप लोगों को ये जो हो रहा है ये आप टीचर की बोलिए, अर्जी लिखिए, आप सूचना है जो आपको जिला स्तर पे है उनको सूचना के दीजिए, आपको शिक्षा मंत्री है उनको दीजिए। ये सब रोड पे जो धूप में जा रहे हैं, शायद यहाँ पर सिर्फ आज बोईसर में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र कई जगह पर हो रहा है, इनफैक्ट भारत के हर कोने में हो रहा है। शायद आपको पता नहीं है। मुझे बताइए, आपको कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा आपका घर में है जो परीक्षा दे रहा है? हमारा कौन सी क्लास में? कौन से 13वीं में है। मतलब डिग्री ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 मिनट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आपके मतलब बच्चे का जो 12th हुआ है वो लॉकडाउन में निकला है, तो परीक्षा कैसे हुई थी उसकी? और ऑनलाइन हुआ था। पढ़ाई कैसे किया था? ऑनलाइन हुआ था। तब आप मुझे बताइए, जब आपका दोनों ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऑफलाइन शिक्षा है उसमें आप
अपने स्तरीय लेवल के लोगों को लाके बात करिए। प्रॉब्लम जब इनका है तो आम आदमी उतरेगा ना। नहीं, इसके लिए आपको तुरंत जो आपने रोड के ऊपर आपको मान लीजिए कि कोई पुलिस वाले आएगा, आपको डंडा मारेगा, आपको कौन के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए अपने हक के लिए ये कर रहे हैं। माई आपको नहीं, मंत्री है, राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनको ईमेल कीजिए। मतलब ये अंकल सब का खुले शब्दों में कहना है कि जो ऑफलाइन शिक्षा है उसके विरोध में है, मगर अंकल का ये भी कहना है कि आप जो मीडियम इस्तेमाल किए हैं, आप धरना दे रहे हैं, इसके जरिए आप लेटर लिखिए, कलेक्टर ऑफिस में जाइए, कि शिक्षा मंत्री से बात करिए। मतलब आप प्रोटेस्ट करने से पहले एक डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करिए, अपनी आवाज को उठाइए, बुलंद करिए। मैडम, जो बच्चों ने रैली निकाला है ऑनलाइन एग्जाम के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मैं रूपाली संजय, भारतीय जनता पार्टी भोसरी उपाध्यक्ष आहे. अच्छा, मैं मराठी में बोल सकती हूँ ना? चलेगा, बोलिए, अपनी आवाज उठाइए, किसी भी में उठाइए। मला सांगायचं आहे का 2021ला मुलांच्या ऑनलाईन ऑफलाईन असा खेळ चालू होता. त्याच्यात 11वीला सुद्धा त्यांच्या परीक्षा झाल्या नाही आणि 12वीला सुद्धा परीक्षा झाल्या नाही आणि सरसकट मुलांना पास करण्यात आलं. आणि त्यानंतर आता 2022मध्ये आता हे जे सगळे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या सुद्धा ऑनलाईन ऑफलाईन चालू आहेत आणि अचानक सरकारने निर्णय घेतलाय की त्यांच्या ऑफलाईन परीक्षा होणार. आणि 2 वर्षांमध्ये काही पालकांची इतकी आर्थिक परिस्थिती इतकी खराब आहे की मुलांना कॉलेजची फी पण भरू शकत नाही किंवा ट्युशनची फी सुद्धा भरू शकत नाही. पण कुठल्याच कॉलेजने किंवा शाळेने असं प्रोत्साहन दिलं नाही मुलांना की तुम्ही थोडी फी भरा किंवा हळूहळू भरा. त्याच्यामुळे मुलांची मानसिकता एवढी खराब आहे का आता सरकारने काय निर्णय घ्यावा की मुलांच्या अशा परीक्षेचा जो निर्णय आहे तो योग्य आहे का अयोग्य आहे, तेव्हा मला वाटतं विद्यार्थ्यांनीच सांगावा, जेणेकरून आपल्याला त्याच्यातून दिलासा मिळेल. चुकी कोणाची आहे, कॉलेजची आहे की प्रशासनाची आहे? नाही, प्रशासनाची चूक आहे, कॉलेजची पण चूक आहे, कारण कॉलेज आपल्याला प्रोत्साहन करत नाहीये. एक तर मुलांना फी भरण्यासाठी पैसे मिळत नाही, मुलांनी अभ्यास कुठल्या प्रकारे करायचा, कॉलेजचा करायचा की ट्युशनचा करायचा. काही मुलं बिना ट्युशनने सुद्धा कॉलेजला जातात, पण त्यांना कुठेतरी अडवणूक केली जाते, जर तुम्ही फी भरली नाही तर तुम्हाला लेक्चरला बसू देणार नाही. अशा वेळेला मुलांची मानसिकता खूप खराब आहे. मग अशा वेळेला मुलं मला वाटते की पास होणार नाही, फेल होणार किंवा त्यांना जे मार्क्स मिळणार त्याचा पण त्यांना काही उपयोग होणार नाही. नहीं कहना है कि मेरा बेटा भी 12th में है, सेंट जॉन कॉलेज में पढ़ता है, कॉमर्स स्टूडेंट. जो बच्चे कभी ऑफलाइन ठीक से नहीं पढ़ते वो ऑनलाइन क्या स्टडी किए होंगे. ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है. अभी बच्चे का जो बेस बनना चाहिए वो बेस तो रेडी भी नहीं हुआ और डायरेक्ट अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है. आप इतने स्टूडेंटों को ही बताए, आप प्रिपेयर हो क्या एग्जाम के लिए? आप पूरे बच्चे प्रिपेयर हो? सवाल आपके पीछे आ रहे हैं। नहीं हो ना? आप लोग क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम का, क्या आंसर दोगे फिर? हाँ? इसलिए मेरा पूरा सपोर्ट है आप बच्चे लोगों को, और हम प्रशासन से चाहेंगे कि पिछले साल जैसा रिजल्ट आप लोग ने दिया, इस साल भी हमारे बच्चों को सपोर्ट कीजिए उसमें, क्योंकि हमारे बच्चे रेडी बिल्कुल भी नहीं है. मैडम, मुझे आप ये बताइए, सवाल करने का ये खड़ा होता है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा के ऑनलाइन पास किया तो आपका कहना कि फ्यूचर खराब होगा, आपकी न्यू कमजोर होगी. न्यू तो बताइए। कमजोर हो ही गई है ना, ऑलरेडी न्यू तो कमजोर हो ही चुकी है कोविड की वजह से. तो सोल्यूशन आपको क्या लगता है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन है कि आप 50-50 सोल्यूशन कीजिए. जैसे पिछले साल बच्चों को सपोर्ट किया गया, अभी हमारे बच्चों को क्या लगता है, एक्चुअली सब बच्चों को ही लगता है कि शायद ऑनलाइन हो जाए, अभी ऑफलाइन में शायद कोई छूट मिले हमें. बच्चे तो रेडी बिल्कुल नहीं है. बच्चे ने कि पढ़ाई के नाम पे ना अभी एकदम आलसी हो चुके हैं कि कर दिया है उन्हें उस तरीके से. तो क्या करें, उनको और आलसी बना दे, उनको पास कर दे आलसी ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं बनाना है. हाँ। और प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था ना. अब इस साल का जो ईयरली 2022 का चलेगा बोर्ड एग्जाम, थोड़ा सा बच्चों को कॉलेज से भी प्रशासन से सपोर्ट चाहिए हमारे बच्चों को. किस तरह का सपोर्ट चाहिए? मार्क्स में छूट चाहिए, सब्जेक्ट का मार्क्स में एग्जाम छूट नहीं चाहिए, मार्क में छूट नहीं चाहिए. किस तरह के जिस बच्चे ने जैसे प्रिपेयर हुए हैं पढ़ाई के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि 100 में से 70% तो पढ़ाई नहीं हुई है बच्चों की. 30% स्कॉलर स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, बाकी बच्चे तो. तो भाई आप एक ग्रुप के लिए सोच रहे हैं, सामूहिक तौर पर सोच रहे हैं, आपका विचारधारा है मतलब बच्चों के लिए. मैं एक स्टूडेंट की माँ हूँ ना, मुझे पता है बच्चे ने कितनी. अभी हम लोग को कुछ आता नहीं है और अभी प्रीलियम्स ले लिए हम लोग के प्रीलियम्स, और हम लोग को कुछ लिखा नहीं है. 80 मार्क्स का पेपर दिया. ऑफलाइन हुआ था आपका? हाँ, प्रीलियम्स ऑफलाइन किया. कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का प्रीलियम्स था. 80 मार्क्स का था. हाँ, 80 मार्क्स का प्रीलियम्स. तो आपने लिख लिया पासिंग मार्क्स तक? पासिंग मार्क्स क्या, अभी हम लोग कुछ नहीं आता हम लोग को. 10 शाबाश, बहुत बढ़िया. ये कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्कूल जाना है नहीं, ठीक है, तो पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है आपको, तो आप पढ़ सकते हैं घर में बैठ के ना. लेकिन हमारे पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है ना. ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे कोई डाउट होगा वो कौन सॉल्व करेगा. मैडम सॉल्व नहीं करती लेक्चर्स में ऑनलाइन. अरे मैडम, हमारा भी नहीं प्रॉब्लम है, कभी हमारा आवाज़ पीछे तक नहीं आता, कभी पीछे का आवाज़ हमारे तक नहीं आता.
अच्छा, मतलब हाँ, टेक्निकल खामियां बता रहे हैं आप कि जो अगर बच्चे अगर क्लास में पढ़ाई करेंगे तो कुछ डाउट होने पर मैडम को ऑन द स्पॉट उठकर पूछ सकते हैं, ये कहना चाहते हैं आप। मगर ऑनलाइन एग्जाम में ये वो चीज़ें आप सुविधा इसको नहीं उठा सकते, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप कौन से क्लास में, आप बताइए। आपका आप 11th में है, आपको तो 10वीं हो चुका है, तो आपका जो 10th था वो कैसे हुआ था, इसका एग्जाम कैसे होता, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन नहीं हुआ था, वो हमें प्रमोट कर दिया। अच्छा, मतलब पिछले कोविड के बैच में आप फर्स्ट जो थे आपको ऑनलाइन प्रमोट कर दिया गया था। तो आपको लगता है कि जब आप इनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं भी इसके से गुजर चुका हूँ, तो इनके एग्जाम्स कैसे होने चाहिए? इनके एग्जाम्स ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे भी इशू पड़ता है स्टूडेंट्स के और उनका इतना पोर्शन भी कंप्लीट नहीं होता, तो थोड़ा पोर्शन भी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, साथ ही पोर्शन को रिड्यूस करना चाहिए, भी आपकी कहीं ना कहीं मांग है। तो आप जब देखते हैं कि हमारे सीनियर बैच जो जस्ट हमसे 1 साल के सीनियर हैं, आज हमारे साथ में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम देके पास हो चुके थे। तो उन लोग को ऐसे, उन लोग सीनियर है, उन लोग को अगले बार ऑनलाइन करके पास कर दिया। उन लोग भी तो ऑनलाइन एग्जाम देकर ऑनलाइन उन लोग पढ़ाई की थी और उन लोगों ने दे दिया और उन लोग ऐसे प्रमोट कर दिया। तो हम लोग को भी प्रमोट कर दो या ऑनलाइन एग्जाम कर दो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा है हम लोग को पता चलेगा ना कि कैसे मतलब पढ़ा है। हम आप लोग कह रहे हैं कि उनको ऑनलाइन करवाया तो आपको भी ऑनलाइन चाहिए। ऑनलाइन करवा चाहिए ना, उनको ऑनलाइन करवाया नहीं। तो कल का कोई और भी आएगा आपके बाद 10th में, वो भी बोलेगा हमको ऑनलाइन चाहिए। ऐसा कैसे? उन लोग को पढ़ाएंगे ना पहले, उन लोग को ऑफलाइन करवा के हम लोग ने कहा कि हम लोग को और ऑफलाइन करवाओ और करवा बाद में एग्जाम अगर लो। आपको 2 महीना टाइम और दिया पढ़ने के लिए और ऑफलाइन एग्जाम करवाया तो आप इसके लिए ओके हैं? ये तो होएगा ही, क्योंकि थोड़ा तो हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं ना उसमें। तो कहीं ना कहीं हमने बच्चों से जाना और समझने की कोशिश की ग्राउंड जीरो से कि जो छात्र है आज का, जिसको मेन प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो कह रहे हैं कि एक डेट बताइए और एक सोल्यूशन बताइए, उसी अकॉर्डिंग ये अपना फ्यूचर प्लान कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कुछ मांगे थी और किस तरह से जो जनता है एज अ अभिभावक, एज अ पेरेंट, वो क्या सोचते हैं। कुछ जो पास आउट स्टूडेंट है जिनका शायद उनके टाइम पे लॉकडाउन कोरोना नहीं आया था, क्या कुछ उनकी ओपिनियन थे, क्या कुछ उनके राय थे, वो भी हमने हास्यात्मक तरीके से देखे। तो कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को और प्रशासन को और कहीं ना कहीं जो छात्र है इन सब को इस जो प्रॉब्लम का इस एक कॉमन फैसला निकालना होगा, क्योंकि कोरोना कोई टेम्पररी बीमारी नहीं, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसे हिस्से को हमें लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर हर साल हम ऐसे ही ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी नींव है, जो छात्र की नींव है, वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमारा युवा वो देश का भविष्य होता है। तो ऐसे में एक कॉमन फैसले की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।